बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की वीडियो में हम आप सभी हजरात को बताएंगे शब-ए मेराज की हकीकत, इसरा और मेराज का बयान। मेराज का वाक़या इस्लामिक तारीख में एक अहम तरीन वाक़या है, जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया, उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोजख को दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफा 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम खाने काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया, जहां आप 7 आसमान पे गए और सिरदतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। अल इसरा। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसील देखेंगे और सुनेंगे इस बारे में। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशा अल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हरम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी। आपको वह ले जाकर लिटा दिया गया और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था और इसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीज़ों को वापस रखकर चाक सीनों को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नज़र जहाँ तक जाती उसका अगला कदम वहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह जात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हरम खाने काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। दोस्तों, कुछ रिवायत में ये भी है कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुजर एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुँचे और वहाँ आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहाँ अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहां तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहां नमाज पढ़ाई और सबने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना और आपकी उम्मत फितरत पे है।
अल मेराज, आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान में पहुंचे। जिब्राइल ने वहां दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ यह आने की आपको इजाज़त मिली है। जिब्राइल ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज़ आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। वहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया कि ये बुजुर्ग शख्स कौन है। जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल के साथ दूसरे आसमान पर गए। वहाँ पे भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पे हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है। बाल घुंघराले कंधों तक और ऐसा के जैसे अभी अभी नहाए हों। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद भाई हैं। हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त की कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्ज़ों में किया जैसा कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पांचवें आसमान की पर गए और वहां भी पूछताछ के बाद आपने वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हजरत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पर पहुंचे और वहां आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाहिए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं, मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एक कदम सीध में सातवें आसमान पे है।
और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती है, और 2 नहरें दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहां से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं, और आपको अकेला आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फर्ज नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे के साथ वापस आए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 6वें आसमान से हुआ तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाजों की तादाद कम कराएं। आप वापस गए और फिर तादाद कम कराकर वापस मूसा के पास से गुजरे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना कम हुआ, तो आपने बताया 5 कम हुआ। कुछ रिवायतों में 10 भी है बताया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाज ना हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी, क्योंकि मैंने बनी इज़राइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, मैं अपने रब से राजी हो गया, अब मैंने वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज़ आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं, बेशक वो तादाद में 5 हैं, मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अपने कौल से फिरा नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्रील ने तीन किसी रिवायत में 4 प्याले पेश किए, जिनमें शराब, शहद, दूध और पानी था। फिर आपसे कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। जिब्रील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस मेराज के सफ़र के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहरे कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दरोगा, जिसका नाम मालिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रहा था। आपने पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल ने फरमाया, ये वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े होठों को आग की कैंची से काटा जा रहा।
फिर तुरंत ही होंठ वापस आते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल ने फरमाया ये वो है जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े भी वाकयात पेश आए जिन्हें किसी और वीडियो में बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आपको वापस जमीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊंटनी भी देखी जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुंचे मगर आपको ये ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा कुछ हुआ है क्या? आपने उसे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दिस के सफ़र को गया। अब जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस आ भी गए? आपने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फरमाया हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अक्सा गए थे मगर किसी ने भी यकीन न किया, बल्कि वो हंसने लगे और अपने सरों पे हाथ रख लिया। उन्हें लगा ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक्सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफ़र करके ये वापस भी आ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुश्किल जान पड़ी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वहाँ गए थे मगर एक एक चीज़ याद कैसे रख सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने कर दिया और वो मक्का वालों के सवालों के जवाब देने लगे। बावजूद इसके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को आपके खिलाफ करने की साजिश रची और आपके दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और बोला ए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या ये बात काल में आती है कि कोई शख्स एक रात में बैतुल मुक़द्दिस जाए और फिर सुबह तक वापस भी आ जाए? अबू बकर ने फरमाया हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अबू जहल बोला कि आपके पक्के दोस्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे हैं। फिर अबू बकर ने उन्हें फौरन से ये जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कौल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो फिर ये झूठ हरगिज नहीं हो सकता और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं चाहे ये बात अकल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वाला। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहलाने लगे। ये मेराज का मुख्तसर वाक़या है जिसके लिए तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर अल तबरी, तफसीर कुर्तबी, सही मुस्लिम, सही बुखारी और सुनन हदीसों को शामिल किया गया है और ये मुख्तसर बयान है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वाक़ये को सुनने में कहीं कोई गलती या इस वाक़ये को बताने में कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नती रसूल का पाबंद बनाए, आमीन। दोस्तों, तो ये था मेराज का वाक़या।
अगर वाकया पसंद आया हो तो वाकया को दिल से लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।